नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है वक्त बदलता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी वक्त बदलता है। दिशा ने जैसे ही कपड़े की अलमारी खोली, उसका चेहरा उदास हो गया। वो कॉलेज जाने के लिए अपने कपड़े देख रही थी। अलमारी में उसके 4-5 जोड़ी कपड़े ही थे। उन कपड़ों के रंग भी धूमिल पड़ गए थे। अपने कपड़ों को देख दिशा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो सोचने लगी, कॉलेज में सभी लड़कियां हर दिन नए नए कपड़े बदल कर आती हैं। उनमें कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो एक बार पहना कपड़ा दोबारा पहनती ही नहीं है, जबकि दिशा के पास यही 4-5 जोड़ी कपड़े थे जो वो बदल बदल कर पहनती थी। दिशा का मन भी दूसरी लड़कियों की तरह महंगे कपड़े पहनने का होता था, पर उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिशा की इच्छा पूरी कर पाती। दिशा ये बात अच्छी तरह समझती थी, इसीलिए वो अपने मन की इच्छा कभी माँ के सामने जाहिर नहीं होने देती थी। दिशा से अपनी माँ की हालत छुपी भी नहीं थी। उसकी माँ लोगों के कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी। माँ बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। दिशा को ये बात अच्छी तरह पता है। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने तो अपने पति की बेवफाई, उनके विश्वासघात को भी बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर लिया। पति का घर छोड़ने के बाद वह अपने माता पिता के घर भी नहीं गई। आरती जी अच्छी तरह से जानती थी कि जिस औरत को उसका पति त्याग देता है, उसको घर परिवार और समाज के लोग भी दोषी समझते हैं, चाहे गलती पुरुष की ही क्यों ना हो। आरती को पता था कुछ दिनों तक ही उसे मायके में सम्मान मिलेगा, उसके बाद वो सबकी आंखों की किरकिरी बन जाएगी। उसके जन्मदाता भी उसे वो मान सम्मान नहीं देंगे जो शादी के बाद उसे देते थे। दिशा को अपने मान सम्मान की चिंता नहीं थी, पर वो अपनी मासूम बच्ची को किसी की दया का पात्र नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए आरती ने पति के घर से निकलकर अपना अलग एक छोटा सा आशियाना बना लिया था, जिसमें वो अपनी बेटी दिशा के साथ स्वाभिमान के साथ रहती थी। दिशा को ये सारी बातें एक बार उसके पड़ोस में रहने वाली रमा मौसी ने बताया था। रमा मौसी उसकी माँ की अंतरंग सहेली हैं। बचपन में जब दिशा माँ से अपने पापा के बारे में पूछती, माँ हमारे पापा कहाँ हैं, वे हमारे साथ क्यों नहीं रहते, तो उसकी माँ उसे प्यार से समझाते हुए कहती, बेटी समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अभी वो समय नहीं आया है। तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे पापा कहाँ हैं। आज के बाद तुम मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करना, तुम्हें मेरी कसम। उसके बाद दिशा ने अपनी माँ से अपने पापा के विषय में कभी कुछ नहीं पूछा, पर जब वो अपनी सहेलियों को अपने पापा के साथ देखती तो उसका मन दर्द से तड़प उठता। जैसे जैसे दिशा बड़ी होती गई, उसे समझ आ गया कि माँ की कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो वो पापा से दूर रहती हैं और इतना कष्ट सहकर उसकी परवरिश कर रही हैं। दिशा को वो दिन भी अच्छी तरह से याद है। जब वो स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ के पास एक बहुत ही सुंदर स्मार्ट औरत बैठी हुई थी। दिशा ने देखा, उसके बाल कटे हुए थे, गले में हीरो का हार, हाथों में हीरो के जड़ाऊ कंगन, उंगलियों में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। उसके साथ साथ उस औरत के चेहरे पर अहंकार की चमक भी साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत उसकी माँ से कह रही थी, आरती तुमने अपने पति का घर छोड़कर अपने जीवन में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया है। ऐसी भी क्या जिद? अपनी जिद के चलते तुमने अपने अच्छे भले जीवन को दुखों से भर लिया। अरे थोड़ा सहन कर लेती, पर तुम झुकने को तैयार ही नहीं थी। उस समय तुम्हारा स्वाभिमान आड़े आ गया।
पति के सामने झुकने में कैसी शर्म। उस औरत की बात सुनकर आरती जी ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कामनी भाभी, स्वाभिमान किस चिड़िया का नाम है ये आप नहीं समझती। उस घर में मैं अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर नहीं रह सकती थी। मेरे दर्द को आप क्या समझेंगी। भाभी, आपकी मांग का सिंदूर भैया ने किसी दूसरी औरत की मांग में नहीं लगाया। मैं किसी की दया पर नहीं जीना चाहती थी, यही वजह थी मैंने उस घर को छोड़ दिया। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें उस समय समझाया भी था, तुम पैसा ले लो वरना तुम्हारा आगे का जीवन मुश्किल हो जाएगा, पर तुम तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मम्मी पापा जी तो चाह रहे थे तुम वहीं रहो, पर तुमने किसी की बात नहीं मानी। कामनी ने व्यंग से कहा, भाभी जी, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए, आज इतने वर्षों बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई। आरती ने कामनी को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। मैं यहाँ अपनी सहेली के बेटे की शादी में आई हूँ। मुझे मार्केट में कुछ काम था, वही मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैं समझ गई कि तुम गरीबी में ही जी रही हो। अपने ससुराल से निकलते समय मेरे ही सामने तुमने बड़े गर्व से कहा था, मुझे भीख के पैसे नहीं चाहिए। वक्त सबका बदलता है, मेरा भी बदलेगा। वही देखने मैं यहाँ आ गई। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा वक्त बदल गया है। कामनी जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह, तो ये बात है। आप मुझसे मिलने नहीं आई हैं, मेरे हालात देखने आई हैं। भाभी जी, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जैसी भी स्थिति में हैं खुश हैं। आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आरती ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। आरती का जवाब सुनकर कामनी का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। उन्होंने उठते हुए मुंह बनाकर कहा, ठीक है, ये तुम्हारी लाइफ है, जैसे चाहो जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चलती हूँ। अरे, मैं तो एक बात बताना तुम्हें भूल ही गई। गौरव भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ शादी में आया है। इतना कहकर कामनी उठकर जाने लगी। तभी उनकी नज़र दिशा पर पड़ी, जो कब से दरवाजे पे खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। दिशा को देखकर कामनी ने सवालिया निगाहों से आरती को देखा, जैसे वो पूछ रही हो, ये लड़की कौन है। आरती कामनी का इशारा समझ गई। उसने जल्दी से दिशा से कहा, दिशा बेटा, तुम अंदर बैठो, मैं इन आंटी जी को छोड़कर आती हूँ। भाभी जी चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। इतना कहकर आरती कामनी के साथ घर के बाहर आ गई। आरती, तुमने बताया नहीं ये लड़की कौन है? कहीं ये तुम्हारी बेटी तो नहीं है? जब तुमने घर छोड़ा था तो क्या उस समय तुम मां बनने वाली थी, या तुमने दूसरी शादी कर ली है? कामनी ने आरती को शंकित नजरों से घूरते हुए पूछा। आरती ने कामनी को गंभीर लहजे में जवाब दिया, भाभी जी, ये पड़ोस की बेटी है, अपनी माँ का ब्लाउज लेने आई है। ओह अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वैसे पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो बता दो, मैं कुछ दे दूँ। इतना कह कामनी अपना पर्स खोलने लगी। भाभी जी, मुझे आप लोगों के पैसे की ज़रूरत ना पहले थी ना आज है। मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। आरती ने कठोर शब्दों में कहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे घर के अंदर आ गई। दिशा अंदर बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। उनके आते ही दिशा ने आश्चर्य से पूछा, माँ, ये आंटी जी कौन थी? दिशा की बात सुन आरती ने गंभीर लहजे में कहा, ये मेरी सहेली की भाभी थी। आज इन्होंने मार्केट में मुझे देख लिया और मिलने चली आई। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? दिशा ने गंभीर लहजे में पूछा। नहीं दिशा, छुपाने जैसा कुछ नहीं है। जो बात मैंने तुमसे छिपाई है वो भी समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ।
तुम इन बातों पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आरती ने दिशा के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहा, माँ एक बात पूछूं, क्या सच में वक्त सबका बदलता है? क्या कभी हमारा वक्त भी बदलेगा? दिशा ने उदास स्वर में पूछा। दिशा की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिशा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हाँ दिशा, सबका वक्त बदलता है। वक्त कभी ठहरता नहीं है। तुम देखना, हमारा भी बदलेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। दिशा अब स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई, पर उसका और उसकी माँ का वक्त नहीं बदला। उन दोनों के जीवन में आज भी मुसीबतों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। दिशा अपनी माँ की मजबूरी को समझती थी। माँ का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता था, इसलिए उससे ज़्यादा काम नहीं होता था। सिलाई से जो पैसे मिलते थे उससे उनका गुजारा तो किसी तरह हो जाता था, पर अच्छे कपड़े, मनचाही चीज़ें खरीदना संभव नहीं होता था। अचानक दिशा ने अपने मन में आ रहे विचारों को झटक दिया और वर्तमान में लौट आई। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैं भी कितनी पागल हूँ जो बेकार की बातें सोचती रहती हूँ। मेरे पास जो है मुझे उसी में खुश रहना चाहिए। मैंने राखी से पार्ट टाइम नौकरी के लिए कहा है, हो सकता है बात बन जाए। अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई तो मैं पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर लूँगी। उन पैसों से घर के हालात सुधर जाएंगे। यही सोचते हुए दिशा ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे राखी से मिलने की जल्दी थी। तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। दिशा, देखो तो, कोई तुमसे मिलने आया है। दिशा कमरे से बाहर आई। कौन आया है माँ? दिशा ने पूछा। पता नहीं बेटा, वो तुम्हें ही पूछ रहा है। मैंने उसे बाहर कमरे में बिठा दिया है। ये कहकर माँ चाय बनाने रसोई में चली गई। दिशा सोचने लगी, उससे कौन मिलने आ सकता है। यही सोचते हुए वो बाहर के कमरे में चली गई। उसने देखा कि वहाँ एक ड्राइवर की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति बैठा है। वो दिशा को देखकर खड़ा हो गया, फिर अदब से बोला, मैडम, मुझे आपकी सहेली निशा मैडम ने भेजा है। मैं आपको लेने आया हूँ। उस आदमी ने बहुत ही विनम्र लहजे में कहा। क्यों? उसने मुझे घर क्यों बुलाया है? वो ठीक तो है? क्या आज निशा कॉलेज नहीं आ रही? दिशा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। छोटी मेम साहब ठीक हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम मैडम, छोटी मेम साहब कॉलेज जाएंगी या नहीं। उन्होंने मुझे आपके घर का पता दिया और कहा मैं आपको लेकर बंगले पर आ जाऊं। उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ड्राइवर ने बहुत विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। दिशा असमंजस में पड़ गई। वो सोचने लगी, निशा से मेरी गहरी दोस्ती भी नहीं है, फिर वो मुझे इतना महत्व क्यों दे रही थी? उसे क्या ज़रूरी बात करनी है? वो एक अमीर घर की लड़की है। उसे मुझ जैसी साधारण लड़की से क्या ज़रूरत पड़ गई? कौन सी ज़रूरी बात करनी है, वो भी उसके घर पर? निशा कॉलेज में भी तो मुझसे बात कर सकती थी, फिर उसने मुझे अपने घर क्यों बुला लिया? दिशा के दिमाग में विचारों का बवंडर उठा हुआ था। वो निशा के घर जाए या ना जाए, यही सोच रही थी। फिर उसने सोचा, चलो मिलकर देखते हैं, निशा ने मुझे क्यों बुलाया है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ, उसने ड्राइवर से कहा और अंदर चली गई। दिशा ने अपनी माँ को निशा की बात बताई और उनसे पूछा वो वहाँ जाए या ना जाए। तब उसकी माँ ने कहा, दिशा, कोई ज़रूरी बात ही होगी, तभी निशा ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर ही पता चलेगा उसने क्यों बुलाया है। माँ की बात सुनकर दिशा ड्राइवर के साथ निशा के घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर निशा की विदेशी कार शहर की सड़कों पर दौड़ती रही, फिर एक शानदार बंगले के सामने जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। दिशा को यह सब सपना सा लग रहा था।
वो कार से बाहर आई। दिशा ने देखा वो बहुत ही सुंदर बंगला था। ऐसा घर उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। दिशा को बंगले में जाने में संकोच हो रहा था। तभी निशा बाहर आ गई और दिशा को देखकर हंसते हुए बोली, वेलकम डियर। दिशा ने निशा को देखा, फिर संकोच में पूछा, निशा तुमने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे माय डियर, सब यहीं पूछ लोगी कि अंदर भी चलोगी? इतना कहकर निशा ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर लेकर गई। हाल में उसके घर के सभी लोग बैठे हुए थे। दिशा ने सबसे नमस्ते किया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो संकोच करती हुई सोफे पर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। निशा क्या बात करने वाली है, यही सोचकर वो अंदर से डरी हुई थी। पापा, यही दिशा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। निशा ने अपने पापा को बताया। फिर निशा ने दिशा से कहा, दिशा ये है मेरे पापा, ये है मम्मी और ये है मेरा नटखट छोटा भाई कृष्णा। निशा ने सबका परिचय कराया। तभी नौकर चाय लेकर आ गया। चाय पीते हुए दिशा ने धीरे से फिर पूछा, निशा तुमने बताया नहीं मुझे क्यों बुलाया है? दिशा बेटा, निशा ने नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तभी निशा के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अंकल? पर क्यों? दिशा ने डरते हुए पूछा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ डर भी दिखाई दे रहा था। निशा बता रही थी कि तुम कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो। निशा के पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जी अंकल, पर आपको कैसे पता चला? ये बात सुनकर दिशा आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगी। फिर धीरे से जवाब दिया, ये सच है अंकल, मैं पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसी जॉब करना चाहती हूँ जिससे मेरी पढ़ाई न रुके। हाँ, हमें निशा ने बताया था तुम कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो। तब मैंने सोचा कि क्यों ना तुम मेरे घर पर मेरे इस नटखट बेटे को पढ़ाने का काम कर लो। इससे तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। निशा के पापा ने दिशा से कहा। दिशा ने आश्चर्य से निशा की ओर देखा। निशा ने हंसते हुए कहा, तुम यही सोच रही हो ना? जब तुमने मुझे कुछ बताया नहीं तो मुझे कैसे पता चल गया कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। ये बात तो मैंने राखी से कही थी। क्या राखी ने तुमसे? दिशा ने निशा को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। दिशा की बात सुन निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। दिशा के लिए उसकी नजरों में आज सम्मान और बढ़ गया था। उसने कहा, अरे नहीं दिशा, राखी ने नहीं बताया। उस दिन तुम राखी से जब बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। तुम राखी से कह रही थी तुम कोई नौकरी ढूंढ रही हो जिससे तुम अपनी मम्मी का सहारा बन सको। तुम्हें नौकरी ऐसी चाहिए जिससे तुम्हारी पढ़ाई भी जारी रहे। उस दिन तुम बहुत उदास और परेशान दिखाई दी। तुम अपनी मम्मी के लिए बहुत चिंतित लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसी दिन मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना तुम कृष्णा की ट्यूटर बन जाओ। हम लोगों को अपने भाई के लिए एक टीचर की भी ज़रूरत है। यही सोचकर मैंने पापा से तुम्हारे बारे में बात की। तुम्हारी समस्या सुन पापा तैयार हो गए। यही बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। निशा ने सच्चाई बताकर दिशा की दुविधा दूर कर दी। धन्यवाद निशा, मेरी मदद करने के लिए। ये कहते हुए दिशा की आवाज़ भर्रा गई। उसकी पलकें गीली हो गई। दिशा ने आंसू छिपाने की कोशिश की पर वो उन्हें छिपा नहीं सकी। वो आंखों से बाहर निकल ही पड़े। मुझे यहाँ किस समय आना पड़ेगा? दिशा ने धीरे से पूछा। तुम कॉलेज से सीधे मेरे साथ यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से तुम्हें मेरा ड्राइवर घर छोड़ दिया करेगा। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिशा ने कुछ कहना चाहा पर निशा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है दिशा। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी पर पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। मैंने कई बार तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश की
पर तुमने मुझे हमेशा नज़रअंदाज कर दिया। पता नहीं क्यों तुम मुझे अपनी सी लगती हो। तुम्हारे जैसी दोस्त पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। उस दिन जब मैंने तुम्हारी और राखी की बात सुनी तो मैंने सोच लिया तुम्हारी इस समस्या का हल मैं निकाल लूँगी और तुमसे दोस्ती करने का मौका भी मिल जाएगा। हम आज से पहले बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, पर अब हो सकते हैं। मैं अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। निशा की बात सुन दिशा की आंखों में उसके लिए सम्मान और अपनापन दिखाई देने लगा। दिशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कृष्णा उस समय तक स्कूल से आ जाता है? दिशा के चेहरे पर अब संकोच नहीं, मुस्कान फैली हुई थी। ये सुन निशा और उसके मम्मी पापा गंभीर हो गए। दिशा को उन दोनों की आंखों में एक दर्द दिखाई दिया। कुछ सोचते हुए निशा ने उदास स्वर में दिशा को बताया, कृष्णा स्कूल नहीं जाता, ऐसा क्यों? दिशा ने आश्चर्य से पूछा। कृष्णा के दिल में छेद है। जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक उसे दौड़ने खेलने कूदने के लिए मना किया गया है। ये बात उसे पता नहीं है कि उसके दिल में छेद है, वरना वो नन्ही सी जान परेशान हो जाएगा। हमसे हजारों सवाल पूछेगा, तब हमें उसे बताना पड़ेगा। इसीलिए हम उसे स्कूल नहीं भेजते। कृष्णा की जो टीचर थी उनकी शादी हो गई है। इस समय हमें कोई नई टीचर की ज़रूरत थी। मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुनी तो मुझे लगा कि तुम कृष्णा के लिए ज़्यादा ठीक रहोगी। मैं तुम्हें जानती हूँ, किसी अनजान व्यक्ति को घर में बुलाने से डर भी लगता है। वो कृष्णा के साथ कैसा व्यवहार करे? कृष्णा को डॉक्टर ने हमेशा खुश रहने के लिए कहा है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो दिशा। तुम कृष्णा को बहुत प्यार से पढ़ाओगी। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हम नहीं चाहते कि कृष्णा को उसकी बीमारी के बारे में पता चले। तुम ऐसा कभी करोगी नहीं, ये मैं जानती हूँ, निशा ने गंभीर होकर के कहा। तभी हाल में एक हैंडसम व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उसे देख निशा ने जल्दी से कहा, दिशा, ये है मेरे भैया विकास। भैया, ये है मेरी सहेली दिशा और कृष्णा की नई टीचर भी। निशा ने खुशी से चहकते हुए अपने भाई से कहा। दिशा ने विकास को देखा, पर विकास ने दिशा की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने निशा की बात का भी कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। विकास का ये व्यवहार दिशा को अच्छा नहीं लगा। ये बात निशा ने नोट की। उसने जल्दी से कहा, दिशा चलो, आज थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, वरना कल से तो तुम बिजी हो जाओगी। दिशा ने निशा के मम्मी पापा को नमस्ते किया और निशा के साथ बाहर आ गई। उसने निशा से उसके बड़े भाई के विषय में पूछना चाहा, पर फिर कुछ सोच कर वो चुप रह गई और पूछने का विचार त्याग दिया। दूसरे दिन से दिशा ने कृष्णा को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो बहुत मेहनत से कृष्णा को पढ़ा रही थी। कृष्णा भी बहुत जल्दी दिशा से घुल मिल गया। कृष्णा दिशा की हर बात बिना किसी बहस के मान लेता था। निशा के मम्मी पापा अपने बेटे कृष्णा को इतना खुश देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने इससे पहले कृष्णा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। दिशा का अक्सर विकास से सामना हो जाता, पर पहले दिन के व्यवहार को देख दिशा ने कभी भी विकास की ओर देखने की कोशिश नहीं की। वो विकास को अहंकारी और अकड़ू समझकर उससे दूर ही रहती थी। दिशा पहले दिन का अपना अपमान नहीं भूली थी। वो घर के सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करती, पर दिशा विकास से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब दिशा ने भी विकास को इग्नोर करना शुरू किया तो विकास का अहंकार टूटने लगा। आज से पहले किसी लड़की ने विकास को नज़रअंदाज नहीं किया था। उसकी स्मार्टनेस और अमीरी लड़कियों को उसके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करती रही थी। अमीर खानदान की सभी लड़कियां विकास से दोस्ती करने के लिए लालायित रहती। उनमें से कुछ लड़कियों ने
तो उससे शादी करने का सपना भी देखना शुरू कर दिया था, जबकि दिशा विकास को कोई तवज्जो नहीं देती थी। दिशा की बेरुखी देख विकास के मन में उसे पाने की इच्छा बलवती होने लगी। अब विकास दिशा के करीब आने की कोशिश करने लगा। वो दिशा से बात करने के बहाने ढूंढता रहता, पर दिशा उसकी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती थी। दिशा की बेरुखी विकास को अखरने लगी। विकास ने मन ही मन ठान लिया कि वो मगरूर दिशा को अपने कदमों में झुका कर ही रहेगा, पर पता नहीं कब दिशा के लिए विकास के मन में प्यार उमड़ पड़ा और वो दिशा के प्यार में डूबता चला गया। अब तो दिशा को अपने कदमों में नहीं बल्कि उसे अपने दिल में बसाना चाहता था, पर दिशा विकास की भावनाओं से बेखबर, उसे अहंकारी और अकड़ू समझ उससे दूर ही रहती थी। एक दिन दिशा जब कृष्णा को पढ़ाने पहुंची तो घर में विकास के सिवाय कोई नहीं था। दिशा रोज की तरह सीधे अंदर चली गई। विकास हाल में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दिशा को देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, दिशा जी, इस समय घर पर कोई नहीं है। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। अरे, आप कहाँ जा रही हैं? विकास ने आगे बढ़कर दिशा को रोकते हुए पूछा। जब कृष्णा घर पर है ही नहीं तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? दिशा ने गंभीरता से जवाब दिया। मैं तो यहाँ हूँ, मुझसे बात कीजिए। विकास ने दिशा की आंखों में प्यार से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती मिस्टर विकास। दिशा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया और जाने लगी। मैं कब से अजनबी हो गया आपके लिए दिशा जी? आप तो मुझसे रोज मिलती हैं। विकास ने गहरी नजरों से दिशा को देखते हुए फिर से मुस्कुरा कर पूछा। दिशा ने विकास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हाल से बाहर चली गई। विकास उसे जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों आज दिशा का उसे इग्नोर करके जाना विकास के दिल को तड़पा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो खुद ही कह उठा, दिशा जी, मैं आपको प्यार करने लगा हूँ। आपकी बेरुखी अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे अजनबी समझती हैं, पर मैं आपको अपना समझता हूँ। आप तो मेरे दिल की धड़कन है। विकास के स्वर में एक तड़प थी। दिशा के जाने के बाद विकास बेचैन हो उठा। बार बार उसे दिशा के कहे शब्द याद आ रहे थे, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। दूसरे दिन दिशा कृष्णा को पढ़ाने नहीं आई तो निशा ने उसे फ़ोन किया। तब उसे पता चला कि दिशा की मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं। ये कहकर दिशा फ़ोन पर ही रोने लगी थी। निशा ने दिशा से कहा, दिशा मैं आ रही हूँ, तुम घबराओ नहीं। जब फ़ोन बंद कर निशा बाहर जाने लगी तभी आते हुए विकास से टकरा गई। उसने जल्दी से कहा, सॉरी भैया, और वो जाने लगी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो निशा? विकास ने आश्चर्य से पूछा। भैया, दिशा की मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं, वो वहाँ अकेली हैं, मैं उसके पास जा रही हूँ। निशा ने जल्दी से जवाब दिया और जाने लगी। रुको निशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, विकास ने गंभीर लहजे में कहा। निशा आश्चर्यचकित होकर विकास को देखने लगी। आप मेरे साथ अस्पताल चलेंगे? निशा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं भी चलूँगा। क्या मैं वहाँ नहीं चल सकता? हो सकता है कि वहाँ मेरी ज़रूरत पड़ जाए, विकास ने गंभीर लहजे में कहा। थोड़ी देर में निशा विकास के साथ अस्पताल पहुँच गई। वहाँ दिशा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रही थी। निशा को देखते ही दिशा उससे लिपट कर रोने लगी। नर्स ने आकर कहा, आप लोग चुप हो जाइए, ये अस्पताल है। आंटी जी को क्या हुआ दिशा? निशा ने पूछा। माँ फिसल कर गिर गई थी, उनके सिर में ज़्यादा चोट लग गई है, खून बहुत बह गया है। इस अस्पताल में माँ के ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है, दूसरे अस्पताल से मंगवाया गया है। वहाँ से आने में पता नहीं कितनी देर लगेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है निशा, मेरा खून माँ से मैच नहीं कर रहा है।
ये कहकर दिशा रोने लगी। विकास दिशा का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दिशा का रोना उससे देखा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर दिशा से कहा, मैं खून दे देता हूँ, आप परेशान ना हो। विकास ने नर्स से कहकर अपना खून टेस्ट करवाया और सौभाग्य से उसका खून मैच कर गया। विकास ने दिशा की माँ को अपना खून देकर उनकी जान बचाई। विकास का ये रूप देख दिशा के साथ साथ निशा भी अचंभित थी। जो लड़का पहले दिशा की तरफ देखता नहीं था, वो उसकी खुशी के लिए अपना खून दे रहा था। जब से विकास ने अपना खून देकर दिशा की माँ की जान बचाई थी, उस दिन से दिशा के मन में भी विकास के लिए कोमल भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दिशा भी विकास को प्यार करने लगी। अब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। विकास और दिशा दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, या कह सकते हैं एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। पर उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। दिशा अपनी सीमा जानती थी। वो बिन बाप की गरीब घर की बेटी थी। कहाँ दूसरी तरफ विकास अमीर खानदान का लड़का। दोनों का मिलन कभी संभव था ही नहीं। जो सपना कभी पूरा ही ना हो सकता था, उसे देखना बेवकूफ़ी थी। इसीलिए दिशा ने अपना प्यार अपने मन में ही दफन कर लिया था। विकास जितना दिशा के नज़दीक आने की कोशिश करता, दिशा उससे उतना ही दूर भागती। दिशा का ये बर्ताव विकास को असहनीय होता जा रहा था। दूसरी तरफ दिशा की अच्छाई निशा के मम्मी पापा के मन को भी भाने लगी। उन्होंने दिशा को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। वो पहले विकास की इच्छा जानना चाहते थे। उन्होंने विकास से इस विषय में बात करने की सोची। एक दिन उन्होंने विकास से कहा, विकास, अब हम दोनों चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। हमने तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली है, लेकिन अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो। हम उससे ही तुम्हारी शादी कर देंगे। विकास के मम्मी पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने मम्मी पापा की बात सुन विकास के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। मम्मी पापा, पहले आप बताइए, आपने मेरे लिए किसे पसंद किया है? विकास ने गंभीर लहजे में पूछा। विकास, हम दोनों ने तुम्हारे लिए दिशा को पसंद किया है। विकास के पापा ने रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अपने पापा की बात सुन विकास का चेहरा खुशी से खिल उठा, पर उसने अपने मन की खुशी छिपाते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं दिशा से शादी करने को तैयार हूँ। विकास की बात सुनकर निशा ने मुस्कुराते हुए विकास को देखा, फिर उसे छेड़ते हुए बोली, वाह भैया, आप तो बहुत ही आज्ञाकारी लड़के हो गए। आपने मम्मी पापा की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। ये तो आश्चर्य की बात है। आप तो दिशा को पसंद नहीं करते थे और आज उससे शादी करने को तैयार हो गए हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? तू कहना क्या चाहती है? अगर मैं शादी से इनकार कर देता तो भी तू मुझसे सुनाती कि मैं मम्मी पापा का सम्मान नहीं करता, और जब शादी के लिए तैयार हूं तो भी तू मुझे सुना रही है। विकास ने निशा को घूरते हुए कहा। भैया, मुझे पता है आपने दिशा से शादी करने के लिए हाँ क्यों की। निशा ने उसे छेड़ा। अच्छा, अगर तुझे पता है तो बता दे, पहेलियां क्यों बुझा रही है? विकास ने चिढ़कर कहा। आप दिशा से प्यार करने लगे हैं, ये बात मैंने ही मम्मी पापा को बताई थी। भैया, आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैंने आपको आपके प्यार से मिलवा दिया, निशा ने अकड़ते हुए कहा। निशा की बात सुनकर विकास ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। विकास को शर्माते देख उसके पापा ठहाका मारकर हंसने लगे। पूरा घर खुशियों से भर गया। विकास ने शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। जब अगले दिन कॉलेज में निशा ने दिशा को बताया कि उसके मम्मी पापा उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, तो दिशा के चेहरे पर खुशी के फूल खिल उठे।
उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। दिशा के चेहरे की शर्म देख निशा ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है दिशा जी, शर्माते हुए तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। जब आप दुल्हन बनेंगी तो आपको देखकर मेरे भैया पागल हो जाएंगे। दिशा ने धत कहते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। दिशा जब घर पहुंची तो उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसने आते ही अपनी माँ को कंधे से पकड़कर उन्हें नचाते हुए कहा, माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सच कहती थी, वक्त सबका बदलता है। अरे दिशा, ये क्या कर रही है? छोड़, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आरती ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। दिशा ने अपनी माँ को पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए, मैंने आपको छोड़ दिया। दिशा, क्या बात है, तू आज बहुत खुश दिखाई दे रही है। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा, आरती जी ने बहुत प्यार से पूछा। माँ, बात वो है। इतना कहकर दिशा रुक गई। उसके चेहरे पर शर्म की लाली उभर आई थी। तू चुप क्यों हो गई? बता, क्या बताना चाहती है? आरती जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, मैं आपको नहीं बता सकती, आप निशा से पूछ लीजिए, दिशा ने शर्माते हुए रुक रुक कर कहा। खुश तू है और तेरी खुशी का कारण निशा बताएगी? तेरी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। तुझे नहीं बताना है तो मत बता, मैं निशा से ही पूछ लूंगी, आरती जी ने झल्ला कर कहा। माँ को गुस्साते देख दिशा ने शर्माते हुए धीरे से कहा, माँ, निशा के मम्मी पापा मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। दिशा की बात सुन आरती जी स्तब्ध रह गई। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जड़ हो गई हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा। अपनी माँ की ऐसी हालत देख दिशा घबरा गई। उसने जल्दी से उनको हिलाते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ? आप बोलती क्यों नहीं? शादी की बात सुनकर आपका चेहरा डर से पीला क्यों पड़ गया? आरती ने जैसे दिशा की बात सुनी ही नहीं, वो अपने ही रो में बोले जा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने जैसा दर्द अपने बेटी के जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शादी नहीं हो सकती। माँ, आपको क्या हो गया है? आप होश में आइए, दिशा ने आरती को झकझोरते हुए घबराई हुई आवाज में कहा। दिशा की आवाज सुन आरती जी जैसे होश में आ गई। दिशा घबराई हुई अपनी माँ को देख रही थी। अचानक आरती जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, दिशा, निशा से कह दो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। मैं किसी भी कीमत पर तेरी शादी निशा के भाई से नहीं होने दूंगी। अपनी माँ के कठोर शब्दों को सुन दिशा के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने उदास स्वर में पूछा, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मेरी शादी निशा के भाई से क्यों नहीं करना चाहती? आप ही चाहती थी मेरी शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाए। जब इतने अमीर घर से मेरे लिए रिश्ता आया है तो आप उस रिश्ते को ठुकरा रही हैं। क्यों? मुझे बताइए, क्या कारण है? आरती जी ने गंभीर लहजे में पूछा। दिशा, पहले तू बता, क्या दिशा का भाई तुमसे प्यार करता है? वो तुमसे शादी करना चाहता है? मुझे नहीं पता माँ, विकास जी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, पर निशा के मम्मी पापा मुझे पसंद करते हैं। वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, दिशा ने धीरे से जवाब दिया। दिशा, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी शादी विकास के साथ कर दी तो तुम्हारा जीवन भी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगी, आरती जी ने कठोर शब्दों में कहा। माँ, आपकी तरह मेरा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? आपको इस रिश्ते से आपत्ति क्यों है? दिशा ने गंभीर आवाज में पूछा। दिशा, तेरी सुंदरता, तेरी अच्छाइयाँ, तेरे संस्कार से प्रभावित होकर निशा के मम्मी पापा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक
आज्ञाकारी, सुशील, संस्कारी बहू चाहिए। हर माँ बाप यही चाहते हैं। पर क्या विकास भी ऐसी ही पत्नी चाहता है या उसे पत्नी के रूप में मॉडर्न लड़की चाहिए? आरती जी ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, ये आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कैसे पता होगा कि विकास जी को कैसी पत्नी चाहिए? उन्होंने तो कभी मुझे बताया नहीं और ना ही मैंने उनसे पूछा। ये रिश्ता निशा के मम्मी पापा को पसंद है तो विकास जी को भी पसंद ही होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती, दिशा ने गुस्से में जवाब दिया। दिशा को अपनी माँ की बातें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। आरती ने गहरी नज़रों से दिशा को देखा, फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने पूछा, दिशा, क्या तुम विकास से शादी करना चाहती हो? दिशा ने गुस्से में कहा, माँ, मेरे चाहने से क्या होता है? आप तो इस शादी से खुश नहीं हैं। जब आप खुश नहीं हैं तो मैं विकास से शादी कैसे कर सकती हूँ? इतना कहकर दिशा वहाँ से जाने लगी। अपनी माँ की बातें सुनकर उसकी खुशी गायब हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। दिशा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आरती जी ने गंभीर लहजे में कहा। अब आपको क्या कहना है? सब कुछ तो आपने कह दिया, अभी और कुछ कहना भी बाकी है क्या? दिशा ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हाँ, अभी बहुत कुछ कहना है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुम विकास से शादी करना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। दिशा, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हें खरोच भी आती है तो मैं तड़प उठती हूँ। अगर तुम्हारे सीने में कोई खंजर चुभो दे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैंने इस शादी से इनकार किया, इस बात से तुम नाराज हो गई, पर क्या तुमने एक बार भी ये सोचा है कि मैं इस शादी से खुश क्यों नहीं हूँ? विकास एक अमीर खानदान का लड़का है। उसके माता पिता तुम्हें खुशी खुशी अपनी बहू बनाना चाहते हैं, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? आखिर क्यों? कोई तो कारण होगा जो मैं इस शादी से इनकार कर रही हूँ, आरती जी ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप मेरी शादी विकास से क्यों नहीं करना चाहती? पर आप कुछ भी साफ साफ बता नहीं रही हैं, सिर्फ पहेलियां बुझा रही हैं, दिशा ने चिढ़कर कहा। आरती जी ने गंभीर लहजे में कहा, तो सुनो, अब मैं पहेलियां नहीं बुझाऊंगी, पूरी कहानी सुनाऊंगी। दिशा, तुम मुझसे हमेशा पूछती थी तुम्हारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। मैंने तुमसे कहा था समय आने पर मैं उस राज से पर्दा उठाऊंगी, जिस राज को मैंने वर्षों से मन में छुपा रखा है। तुम्हारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते तुम जानना चाहती थी ना। अब उस राज से पर्दा उठाने का समय आ गया है। ये कहानी आज से 26 साल पुरानी है, जब मैं अपने मम्मी पापा, भैया भाभी के साथ लखनऊ में रहती थी। हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। तुम्हारे नाना जी टीचर थे, भैया भी नौकरी करते थे। मैं स्कूल के बाद कॉलेज में आ गई थी। वहीं हमारे पड़ोस में एक अमीर मिश्रा परिवार रहता था। शुरू में हमारा उनके घर आना जाना नहीं था, पर एक दिन पड़ोस के मिश्रा चाचा जी अपने घर से बाहर निकल रहे थे। उसी समय एक लड़के ने अपनी बाइक से उन्हें टक्कर मार दी। उस लड़के ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो एक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट से चाचा जी को काफ़ी चोटें आई। मैंने और पापा ने उन्हें उठाया और अस्पताल लेकर गए। उस समय चाची जी के अलावा उनके घर में कोई और नहीं था। मिश्राइन चाची चाचा जी की हालत देखकर घबरा गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जब अस्पताल से वे घर आए तो मैं उनको देखने उनके घर गई। उस दिन भी चाचा जी अपनी पत्नी के साथ घर में अकेले थे। जब मैंने उनसे पूछा, चाचा जी, क्या आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर भी आपके बेटे नहीं आए? तो चाचा जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
उनके दोनों बेटों को छुट्टी नहीं मिल पाई है। 1 सप्ताह बाद दोनों आएंगे। बेटी की शादी हो गई थी, वो भी अपने पति के साथ घूमने गई है। वहां से लौटने के बाद आएगी। मैंने देखा चाची जी की आंखों में आंसू थे। बच्चों के व्यवहार से वो दुखी थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था। उन्हें काम करने में भी परेशानी होती थी। घर में नौकर चाकर थे, पर वे काम करके अपने अपने घरों को चले जाते थे। तब चाचा जी ने मुझसे कहा, आरती बिटिया, जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते, तुम्हें जब समय मिले मेरे पास आ जाया करो। तुम्हारे आने से तुम्हारी चाची जी को सहारा मिल जाएगा। उसके बाद मैं अक्सर चाची जी के घर जाने लगी। चाचा चाची जी का हर काम मैं खुशी खुशी करती। वैसे भी मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। खाली समय में मैं चाचा चाची को रामायण गाकर सुनाती। धीरे धीरे मैं उन लोगों से इतना घुल मिल गई, उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। चाचा चाची के दोनों बेटे 1 महीने बाद आए, लेकिन एक दिन रुककर ही काम का बहाना बनाकर जल्दी आने के लिए कहकर दूसरे दिन चले गए। वैसे चाचा चाची के बेटे बहू बीच बीच में घर आते रहते थे, पर उनके पास ज़्यादा दिन रुकते नहीं थे। उनकी बड़ी बहू अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही अहंकारी भी। उनका नाम कामनी था। मिश्रा चाचा जी का छोटा बेटा गौरव जब भी घर आता, चाचा चाची मुझे भी अपने घर बुला लेते। गौरव का जो भी काम होता चाची मुझसे करवाती। मैं खुशी खुशी गौरव का सभी काम करती। गौरव मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, पर कभी कभी मेरे काम की तारीफ जरूर करता। वो मुझसे कहता, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखा और रखती हो। मैं भी मुस्कुराकर कहती, ये तो मेरा फर्ज है, इसमें एहसान कैसा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। एक दिन मिश्रा चाचा जी मेरे घर आए और उन्होंने पापा से कहा कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। उनकी बातें सुन मेरे घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं भी अपनी किस्मत पर इठलाने लगी। फिर 2 महीने बाद मेरी शादी गौरव से हो गई। इन 2 महीनों में मैं उस घर में एक बार भी नहीं गई। अब वो मेरी होने वाली ससुराल थी। जब शादी करके मैंने उस घर में प्रवेश किया तो वो घर मुझे अपना सा नहीं, पराया लगा। मुझे उस घर में शादी की खुशियां नहीं दिखाई दी। चाचा चाची को छोड़कर किसी ने भी मुझसे ढंग से बात नहीं की। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इन 2 महीनों में इन सभी को क्या हो गया है। इससे पहले तो सभी मुझसे अच्छे से बात करते थे। बड़े भैया, गौरव, हाँ, कामनी भाभी और सीमा दीदी का व्यवहार पहले भी अच्छा नहीं था। इस समय घर का तनावपूर्ण माहौल मुझे शंकित कर रहा था। मैं पूछना चाह रही थी, पर उस समय मैं नई बहू थी, कैसे पूछती। रात को जब गौरव मेरे कमरे में आए तो बात स्पष्ट हुई। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, आरती, तुमने मेरे मम्मी पापा की सेवा करके उन्हें अपने बस में कर लिया। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम जीवन भर मेरा प्यार नहीं पा सकती। मैंने मजबूरी में तुमसे शादी की है। मैं तुम्हें पत्नी का अधिकार कभी नहीं दूंगा। दौलत के लिए तुमने अच्छा बनने का ढोंग किया। बोलो, कितनी दौलत तुम्हें चाहिए, मैं दे दूंगा, पर तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे तलाक दे दो। अगर मुझे पता होता कि पापा तुम्हें मेरे गले मर देंगे तो मैं लखनऊ अपना ट्रांसफ़र कभी करवाता ही नहीं, मैं बनारस में ही रहता। इतना कहकर गौरव वहीं सोफे पर सो गए। मैं गौरव की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उस समय मेरी हालत उस जुआरी के जैसी हो गई जो जुए में अपना सब कुछ हार बैठा हो। मैं मन ही मन सोचने लगी, तो क्या गौरव ने चाचा चाची के दबाव में आकर शादी की है? अब क्या होगा जब मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी को ये बात पता चलेगा तो वे तो टूट कर बिखर जाएंगे। भाभी ने तो पहले ही शंका जाहिर की थी।
वह कह रही थी कि आप लोग एक बार गौरव से भी बात कर लीजिए, पर तब किसी ने भी भाभी की बात नहीं सुनी। अब वही हुआ जो उन्होंने कहा था। दूसरे दिन मैंने चाची जी, जो अब मेरी सास थी, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, हाँ, गौरव तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। उसे सीधी सादी लड़की से नहीं, अपनी भाभी की तरह मॉडर्न लड़की से शादी करनी थी। पर हम नहीं चाहते थे कि मेरे बड़े बेटे की तरह गौरव का जीवन भी नर्क बन जाए। मॉडर्न लड़कियां घर बसाती नहीं हैं, घर उजाड़ती हैं। आरती, तुम देखना, जल्दी ही गौरव को समझ आ जाएगा कि उसे तुमसे अच्छी लड़की पत्नी के रूप में मिल ही नहीं सकती थी। अपनी सास की बात सुनकर मैंने भी सोचा शायद ऐसा ही हो, पर ऐसा हुआ नहीं। 1 साल का समय बीत गया। गौरव मुझसे दूर ही रहते थे, पर एक रात गौरव किसी पार्टी में गए थे। वहां से शराब पीकर लौटे। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी और उस रात शराब के नशे में वे मेरे नज़दीक आए। मैं बहुत खुश थी। अब सब ठीक हो जाएगा। आज गौरव ने मुझे पत्नी का अधिकार दिया, मुझे पत्नी स्वीकार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन ही गौरव ने मुझे एक कागज दिया और कहा, इस पर साइन कर दो। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये तलाक के पेपर हैं। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, कल रात जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं लीना से शादी करना चाहता हूँ और उससे शादी करूँगा। तुम मुझे तलाक देकर यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं ये घर अपने मम्मी पापा को छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला जाऊँगा, जिसकी जिम्मेदार तुम होगी। गौरव की बात सुनकर मैंने सोचा, जब मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे साथ रहना नहीं चाहता, तो मैं इस झूठे रिश्ते का बोझ कब तक ढोती रहूंगी। मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। जब तलाक की बात मेरे सास ससुर को पता चली तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, इस घर से गौरव जाएगा। मेरे सास ससुर की बात सुनकर कामनी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। गौरव ने भी अपनी भाभी का साथ दिया। सीमा दीदी भी मुझे बुरा भला कहने लगी। घर के सभी लोग मुझसे नफरत करते थे। उनके मन में ये बात बैठ गई थी, मैंने चाचा चाची की अच्छाई का फायदा उठाया है, उनकी दौलत हासिल करने के लिए अच्छा बनने का नाटक किया। अब मैं सबको घर से निकालकर पूरी जायदाद पर अधिकार करना चाहती हूँ। जब से मेरे सास ससुर ने मुझसे ये कहा था मैं उन्हीं के साथ इसी घर में रहूं, वो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे, अपने बच्चों को जायदाद से बेदखल कर देंगे। उनकी बातें सुन सभी घर वाले, नातेदार, रिश्तेदारों, आस पड़ोस के लोगों ने भी मुझे ही दोषी करार दिया। मैं निर्दोष होते हुए भी अपराधी बन गई। घर में हो रहे हंगामे से घर का माहौल बोझिल होने लगा था। घर में हर दिन लड़ाई झगड़ों का माहौल हो गया था। इस लड़ाई झगड़े के कारण मेरे ससुर को दिल का दौरा पड़ गया। अब अगर मैं वहां रहती तो अपमान के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलता। अभी तक तो मुझे दौलत का लालची ही समझा जा रहा था। अगर ससुर जी की मौत हो जाती तो मुझे हत्यारिन भी कहा जाता। लोगों के तानों ने मेरे स्वाभिमान को छलनी करना शुरू कर दिया। तब मैंने उस घर से जाने का फैसला किया। तब तक मुझे नहीं पता था कि गौरव का अंश मेरे गर्भ में पल रहा है। जिस रात चाचा जी को दिल का दौरा पड़ा, मैंने उसी रात ससुराल का घर छोड़ दिया। मैं अपनी सहेली के घर चली गई। मैं अपने माता पिता के घर नहीं गई। जब से मेरी भाभी को पता चला कि गौरव मुझे तलाक देना चाहते हैं, उसके बाद से मेरी भाभी का व्यवहार भी बदल गया था। इसलिए मैं अपने मैके न जाकर अपनी सहेली के घर चली गई। वहीं मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती तो वापस घर चली जाती और अपना अधिकार ले लेती, पर दिशा
दौलत लेकर मैं क्या करती? वो दौलत मुझे पति का प्यार और उनका सम्मान नहीं दिला सकता था। उस घर में जाकर मैं अपने स्वाभिमान को और ज़्यादा चोटिल नहीं करवा सकती थी। जिस औरत का पति उसे त्याग देता है उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। गौरव ने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया। जब पति के दिल में पत्नी के लिए कोई जगह ना हो तो उसके घर में भी नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ दिन अपनी सहेली के घर रही, फिर उसी के कहने पर मैं चुपचाप यहाँ चली आई। ये घर में मेरी जिसमें मैं रह रही हूँ वो मेरी सहेली का ही है। यहाँ आकर मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, पर जहाँ जाती निराशा ही हाथ लगती। वहाँ लोगों की वासना भरी निगाहें कलेजा फाड़ देती। थक हार कर मैंने सिलाई का काम शुरू किया। इस काम में मुझे खुद को गिरवी नहीं रखना था। तेरी परवरिश के लिए मुझे कुछ तो करना ही था और यही काम मुझे नौकरी से ज़्यादा अच्छा और सुरक्षित लगा। इस काम में मुझे अपने ज़मीर को नहीं बेचना था। रहने के लिए छत थी ही, ये भी मेरे जीवन की, ये थी मेरे जीवन की वो सच्चाई जो मैंने आज तक तुमसे छुपाई थी। दिशा, यही वजह है मैं नहीं चाहती कि तुम विकास से शादी करो। कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाए। तुम्हें निशा के मम्मी पापा ने पसंद किया है, क्या विकास भी तुम्हें पसंद करता है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। आरती अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर चुप हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप अपने मन में इतना दर्द छुपाए रहीं, कभी मेरे सामने जाहिर नहीं होने दिया। अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? दिशा ने उस उदासी भरे स्वर में अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा। दिशा, तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हारे इनकार करने से विकास की सच्चाई सामने आ जाएगी। आरती जी ने गंभीर लहजे में कहा। वो कैसे माँ? आरती ने पूछा। दिशा, अगर विकास भी तुमसे शादी करना चाहता है तो वो तुम्हारे इनकार का कारण जरूर जानना चाहेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो समझ लेना कि वो इस शादी से के लिए तैयार नहीं है। अगर विकास तुमसे शादी करना चाहता है तो मुझे भी इस शादी से इनकार नहीं है। तब मैं भी यही कहूँगी, दिशा, वक्त बदलता है। देखो, हमारा वक्त भी बदल गया। आरती जी ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी माँ की बात सुन दिशा ने निशा से कहा कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। दिशा की बात सुन निशा सत्ते में आ गई। उसने दिशा से बहुत पूछना चाहा कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती, उसका कारण बताए, पर दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तब निशा ने घर जाकर विकास को बताया कि दिशा ने इस शादी से इनकार कर दिया है। दिशा ने शादी से इनकार कर दिया है, ये सुनकर विकास बेचैन हो गया। उसका दिल दर्द से कराह उठा। उसने दिशा से मिलकर इनकार का कारण जानना चाहा। विकास ने निशा से कहा, निशा, तुम दिशा को यहाँ बुलाओ। मैं दिशा से पूछना चाहता हूँ वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। अपने भाई का संदेश निशा ने दिशा को सुनाया। दिशा, भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। तो दिशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। अब दिशा विकास से सुनना चाहती थी, विकास उसे प्यार करता है या अपने मम्मी पापा के दबाव में शादी कर रहा है। ये सोच दिशा उससे मिलने निशा के घर चली गई। उन दोनों को अकेला छोड़कर निशा वहां से चली गई। दिशा, तुमने शादी से इनकार क्यों किया? विकास ने गंभीर लहजे में उससे पूछा। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? दिशा ने उल्टे विकास से सवाल किया। विकास दिशा का सवाल सुनकर पहले तो सकपका गया, फिर संभल कर बोला, मेरे मम्मी पापा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
इसीलिए तो मैं इस शादी से इनकार कर रही हूँ। शादी आपको करना है, आपके मम्मी पापा को नहीं। आपको मैं पसंद हूँ या आप मजबूरी में अपने मम्मी पापा के आदर्शवादी बेटे बनकर शादी कर रहे हैं। बाद में कहीं ऐसा ना हो आपका आदर्श बनने का भूत उतर जाए तो आपको मुझ में कमी ही कमी दिखाई देने लगे और हमारा जीवन नर्क बन जाए। मैं ऐसी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपनी मम्मी का जीवन बर्बाद होते देखा है। मेरे पापा ने भी अपने माता पिता के दबाव में माँ से शादी कर ली। बाद में उन्होंने माँ को छोड़ दिया, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगी। इतना कहकर दिशा वहां से जाने लगी। रुको दिशा, विकास ने दिशा से कहा। दिशा ने मुड़कर देखा। विकास के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। लेकिन मैं तो ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूं, तब तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए, विकास ने जल्दी से गंभीर लहजे में जवाब दिया। मुझे एतराज है, क्योंकि जहां प्यार नहीं होता वहां रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मैं जानती हूं आप मुझे पसंद नहीं करते। मुझे लगता है आप मजबूरी में मुझसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं, दिशा ने गंभीरता से कहा। अब तक दिशा जान गई थी कि विकास उससे प्यार करने लगा है, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं है, विकास ने जल्दी से कहा। विकास चाहता था प्यार का इजहार पहले दिशा करे। दिशा की आंखों में उसने अपने लिए कुछ तो देखा था जो प्यार ही था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर पहले आप में लगे हुए थे। ऐसा ही है, तभी दिशा ने दृढ़ता से कहा और वहां से जाने लगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, विकास ने जल्दी से जाती हुई दिशा से कहा। दिशा के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर विकास की ओर देखा। विकास मुस्कुराते हुए दिशा को देख रहा था। उसकी आंखों में दिशा के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। उस प्यार को दिशा की आंखों ने भी देख लिया। वो भी विकास से बेइंतहा प्यार करती है। उसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। मम्मी पापा, ये तो अरेंज लव मैरिज हो गई। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और हमें अंधेरे में रखा। दोनों लखनऊ के नवाबों के अंदाज में पहले आप कर रहे थे। ये तो इनका अनोखा प्यार है, कोई झुकने को तैयार नहीं था। आखिर में दिशा जीत गई, भैया को झुकना ही पड़ा। दिशा, तुमने तो शादी से पहले ही मेरे अकड़ू भैया को बस में कर लिया। शादी के बाद उनके साथ क्या करोगी, भगवान ही मालिक है। निशा ने हंसकर छेड़ते हुए दिशा को कोहनी मारकर कहा। निशा की बात सुनकर दिशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। विकास ने भी मुस्कुराते हुए दिशा की ओर देखा। सभी उन दोनों को शर्माते हुए देख ठहाका मारकर हंसने लगे। दिशा मन ही मन सोचने लगी, सच है, वक्त बदलता है। ये थी मेरी कहानी, वक्त बदलता है। ये बात तो सच है। शादी ब्याह समझौते से नहीं, प्यार से संभव है। जब शादी के बाद रिश्तों में प्यार होता है तभी रिश्ते मधुर बनते हैं। समझौतों से या मजबूरी से में किए गए रिश्ते ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जाते। ये थी मेरी कहानी, वक्त बदलता है। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।